नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। सैमको म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि ये सैमको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने टैक्स को तो बचा ही सकते हैं, साथ में अच्छा खासा अर्निंग भी प्राप्त कर सकते हैं। ये एनएफओ 15 नवंबर को ओपन हो जाएगा और 16 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। ईएलएसएस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। ईएलएसएस का मतलब है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में सबसे कम लॉक इन पीरियड रहता है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट है जिसमें हम टैक्स सेविंग कर सकते हैं, वो है पीपीएफ। पीपीएफ का जो लॉक इन पीरियड है वो है 5 साल का, जबकि टैक्स सेवर फंड मतलब कि ईएलएसएस उसका लॉक इन पीरियड है 3 साल का। मतलब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 2 साल का बेनिफिट मिलता है। अगर हम रिटर्न की भी बात करें तो पीपीएफ में जो रिटर्न मिलता है वो ईएलएसएस के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहता है। मतलब यहाँ पर रिटर्न के मामले में भी ईएलएसएस फंड पीपीएफ को बीट करता है। और साथ में एफडी भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें हमें टैक्स सेविंग मिलता है, और हम सबको पता है कि एफडी में कितना कम हमें रिटर्न मिलता है। ईएलएसएस फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान रहता है और बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। अगर आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर और भी कई अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो इस फंड में मेनली फोकस मिड कैप सेगमेंट और स्मॉल कैप सेगमेंट में रहने वाला है। जैसे कि हम सबको पता है कि मिड कैप सेगमेंट और स्मॉल कैप सेगमेंट में लॉन्गर टर्म में हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है, और इस फंड में ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जिसका अल्फा ज़्यादा हो। जिस स्टॉक का भी अल्फा ज़्यादा है वो हमें लॉन्गर टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देने की संभावना ज़्यादा रखता है। अगर इस फंड के एसेट एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में मिनिमम 80% से लेके 100% जितना एसेट एलोकेशन किया जाएगा, जबकि डेट पोर्शन में यहाँ पर मिनिमम 0% से लेके मैक्सिमम 20% जितना एसेट एलोकेशन इस फंड में हमें देखने को मिल सकता है। डेट पोर्शन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फंड की लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। ये एनएफओ 15 नवंबर को ओपन हो जाएगा और 16 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 500 इंडेक्स टीआरआई, और इस फंड का एग्जिट लोड नील रहेगा। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट के समय एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में लॉक इन पीरियड है, वो भी 3 साल का। 3 साल के अंदर आप अपने पैसों को रिडीम नहीं कर पाओगे। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहेगा। इसमें आप अपना लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मात्र 500 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड के मैनेजर रहेंगी निराली भंसाली, जिनको 7 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपना करियर सैमको म्यूचुअल फंड से ही स्टार्ट किया है, और इनको 5 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट रिसर्च का है। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपना बीई कंप्लीट किया हुआ है और साथ में एमबीए भी कंप्लीट किया हुआ है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बेशक आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो भी आप इस फंड को इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हो। अगर कोई इनडिसिप्लिन इन्वेस्टर है जो बार बार अपने पैसों को रिडीम करता रहता है तो उनको डिसिप्लिन में अगर आना हो तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। 3 साल के अंदर अंदर आप अपने पैसों को रिडीम नहीं कर पाते हो, और जो भी मार्केट के थ्रू हमें रिटर्न मिलता है वो हमें प्राप्त होता है। और इस फंड का पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड रहने वाला है। अगर आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर और भी कहीं पर, जैसे कि इंश्योरेंस, एफडी, प्री आईपीओ, पीएमएस, डिबेंचर्स जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही आप रजिस्टर करते हो अपने आप को इस साइट के अंदर, तो आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट किया जाएगा जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको पूरे समय के लिए हेल्प करेगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा
तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप अपने रिव्यू हमें कमेंट में भी दे सकते हैं।